विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की एक पहल। क्या है हमारी संस्कृति, क्या है हमारा धर्म? आइए समझते हैं धर्म एवं संस्कृति की परिभाषा पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के श्रीमुख से। एक बार सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम आपको जिस संदर्भ में बताने वाले हैं वो अकाट्य सत्य है। मृत्यु के संदर्भ में हमारे हिंदू मान्यताओं के अनुसार, हमारे पुराण और स्मृतियों के अनुसार 16 संस्कार होते हैं। उन्हीं में से एक संस्कार है अंतिम संस्कार, जो कि मृत्यु के बाद किया जाता है। और मृत्यु, एक बात तो आप और हम सब जानते हैं, मृत्यु प्राणिनाम ध्रुव। संसार जिसे हम कहते हैं असार नाम है संसार, जिसमें कोई सार नहीं है, जिसमें जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा, जो नश्वर ही है। संसार भी नश्वर है, जिसमें कोई सार नहीं, वो नष्ट होने वाला ही है। वैसे ही मृत्यु प्राणिनाम ध्रुव, मृत्यु सत्य है। मृत्यु के बाद जो संस्कार होता है उसको हम लोग कहते हैं अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार के विषय में बहुत सारी मान्यताएं हमारे हिंदू धर्म में पाई जाती हैं। एक हमारे यहाँ होता है जैसे वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य सर्वप्रथम होता है, तो ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ। तो ब्रह्मचर्य के लिए ऐसा मान्यता है कि ब्रह्मचारी व्यक्ति को किसी भी अर्थी को, किसी भी व्यक्ति को जो आत्मा शरीर को त्याग दे, उसको कंधा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी को भी कंधा दे देगा तो उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। वो सिर्फ 3 को कंधा दे सकता है, अपने माता पिता और गुरु को। इसके अलावा और किसी को कंधा वो नहीं दे सकता है। अगर देगा तो उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। बहुत सारी मान्यताओं में ऐसी मान्यताएं भी हैं। मनुस्मृति के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी की भी शव यात्रा में जब सम्मिलित होता है तो उसका शुद्धिकरण कैसे होता है। हम किसी की भी शव यात्रा में जाएं तो सर्वप्रथम तो हमें वहाँ वस्त्र सहित वहीं पर स्नान करना चाहिए। उसके बाद नीम की पत्तियों को अपने दांतों से चबाना चाहिए और घर में प्रवेश करने से पहले जल, गोबर, अग्नि इत्यादि का स्पर्श करना चाहिए। आचमन करना चाहिए। और आचमन तो जैसा कि वैसे मैं भारत के लिए बोलूँ तो भारत में ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं और करते हैं, लेकिन जो विदेशों में बसे हमारे भारतीय भाई बंधु, उनको थोड़ा सा ये सब चीज़ें थोड़ी कम मालूम तो वहाँ भी हैं, पर किसी को नहीं मालूम है। उनके लिए हम ये सब बता रहे हैं कि आचमन भी हम वहीं कर ही लेते हैं, जैसे हमें हमारे बुजुर्ग को बताते हैं। लेकिन घर में भी जाकर एक बार हमको स्नान अवश्य करना चाहिए, तभी हमारा ये जो शरीर है ये शुद्ध होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कोई भी शूद्र उच्च वर्ग के, जब वो संस्कार हम लोग अंतिम संस्कार करने जाते हैं, उस सामग्री को अगर कोई शूद्र व्यक्ति अगर हाथ लगा देता है तो हमेशा जिस आत्मा ने अपने शरीर का वहां पर त्याग किया है वो आत्मा हमेशा के लिए प्रेत योनि में वास करती है। तो हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उच्च वर्ग के लोगों को, और हमारे सेवक भाइयों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी ऐसे व्यक्ति के उस सामग्री को हाथ न लगाएं जिससे उस आत्मा को हमेशा के लिए प्रेत योनि में भटकना पड़े। एक चीज़ जो कि हमारे बहुत सारे प्रचलन में है, हम और सब जानते हैं, आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि शव यात्रा का दर्शन हम सब की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है। वैसे हमारे हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब भी कोई शव यात्रा निकलती है तो हम लोग स्वाभाविक तौर पर ही उसके पीछे पीछे चल देते हैं, चाहे 4 कदम ही 5 कदम ही चलें, और अगर नहीं भी चल पाएँ तो वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा फल देती है, बहुत बड़ा फल देती है। आपने देखा होगा कि कई लोग, जैसे नहीं मालूम किसी को, तो जब भी कोई शव यात्रा निकले तो हमको चाहिए कि हम उसी समय शव यात्रा का दर्शन करके अपने मुख से शिव शिव कहें और थोड़ी देर वहाँ पर खड़े हो जाएं। अब इसका फल क्या होता है आप जानते हो। जो अभी जाने वाली आत्मा है,
जो भी व्यक्ति उस शव यात्रा को प्रणाम करते हैं अथवा शिव शिव कहते हैं, उस शव यात्रा में ऐसा करने वालों की वो आत्मा सारे दुखों का हरण कर देती है, उस दुखों का हरण करके ले जाती है अपने साथ में। उसकी सारी मुसीबत, सारे कष्ट कट जाते हैं, उसी समय उसी पल समाप्त हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, जो वहाँ पर शिव शिव उच्चारण कर लेते हैं उनको वो आत्मा मोक्ष प्राप्त कराने की क्षमता रखती है। इतना बड़ा फल हमें इस अंतिम यात्रा में और इस सब यात्रा से प्राप्त होता है, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा। आजकल तो लोग किसी पे समय भी उतना नहीं है, तो ऐसे ही जल्दी जल्दी में सब कुछ करके आते हैं। लेकिन कभी भी किसी की भी सब यात्रा का दर्शन अगर आपको हो तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप वहाँ 2 मिनट रुकिए, 4 मिनट रुकिए या 4 कदम उनके साथ जाइए और जाकर शिव शिव उच्चारण करिए और नमन करिए और उनकी आत्मा के कल्याण के लिए आप प्रार्थना करिए। इससे उसका भी कल्याण होगा और हमारा भी कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र को पूरा करते हैं। राधे राधे। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।